लियो राशि के लिए आप देखो, राहु जा रहे हैं अष्टम में, शनि सप्तम में है, बृहस्पति जो है वो 9th हाउस में है। तो जब बृहस्पति 9th हाउस में, इट्स अ वेरी गुड ट्रांजिट। और अब जब मुक्त हो जाएंगे तो जो धर्म के काम में या भाग्य में बोलो आप, सो भाग्य में जो बाधा थी वो बाधा अब धीरे धीरे रिमूव होने लगेगी, बिकॉज राहु विल मूव फ्रॉम हियर। आप देखोगे ना, लियो राशि वालों का, लियो लग्न वालों का साधना पिछले 1.5 साल में बहुत खराब हुई है, क्योंकि 9th हाउस में राहु गुरु चांडाल योग, एंड इट्स लाइक वेरी ट्रॉमेटिक। तो अब एक तो आपका साधना या जो भी आप धर्म कर्म का काम करते थे, या फिर जो भाग्य साथ नहीं दे रहा था, वो भाग्य आपका अब साथ देने को तैयार है। दिस इज अ रिलीज विच इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ गुरु इज becoming better and better, but Rahu is getting into the 8th house and same time Ketu is getting into the 2nd house. केतु जब भी द्वितीय स्थान में जाता है, एक ज्योतिषी के लिए तो अच्छा है, लेकिन बाकी लोगों के लिए खराब होता है। एक ज्योतिषी के लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि उनसे स्टनिंग प्रेडिक्शन कराता है, बट बाकी लोगों के लिए इसलिए खराब हो सकता है क्योंकि केतु बोलते समय सोचता नहीं है, तलवार जैसे चलता है। तो आपके रिश्ते, स्पेशली आपके परिवार और ससुराल से खराब हो सकते हैं। और आपका 7th लॉर्ड ऑलरेडी वक्री चल रहा है और वो भी शनि है। तो सिंह लग्न वालों को वैसे भी नॉर्मल सिनारियो के अंदर मैरिज में इशू रहता ही है, क्योंकि सप्तमेश शनि है, और अगर वो वक्री हो तो थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो जो आध्यात्मिक लोग हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि सैटर्न सप्तम में बहुत अच्छा वैराग्य क्रिएट करते हैं, गुरु 9th में, और राहु अष्टम में एक खोज करने की प्रवृत्ति जनरेट करता है। क्योंकि ये जो राहु है, इसको आप अगर दोबारा से देखोगे तो मीन राशि का राहु का मतलब क्या है? एक साइंटिस्ट, राहु इज अ साइंटिस्ट, ही वांट टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, कुछ ना कुछ नया चाहिए कुछ। तो वो नॉलेज की राशि मतलब यूनिवर्सिटी में जाके बैठ गया, आप ऐसे समझ, लाइब्रेरी में बैठ गया। तो जैसा मेरा लग्न काम करता है उसके हिसाब की मैं किताबें लाइब्रेरी से ढूंढूंगा। मैं बॉम्ब बनाने की भी किताबें ढूंढता हूँ और मैं मुक्त होने की किताबें भी ढूंढ सकता हूँ। तो अगर लग्नेश सही काम कर रहा है, जो कि अभी इस महीने तो नहीं करेगा क्योंकि नीच का है, अभी 2 दिन बाद नीच हो जाएगा, बट उसके बाद वो मित्र राशि के अंदर आ जाएगा। तो एक रिसर्च के पॉइंट, चाहे वो आप आध्यात्मिक रिसर्च करो या बिजनेस या जॉब की रिसर्च करो, रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से गुड टाइम। भाग्य बलवान हो रहा है, रिलीजियस एक्टिविटीज ठीक हो रही हैं, जीवन साथी थोड़ा अभी टेढ़ा ही चलेगा 4 नवंबर तक, फिर ठीक हो जाएगा, राइट? या रिलेशनशिप में कुछ अगर तकलीफें हैं तो वो 4 नवंबर तक रहेंगी, फिर धीरे धीरे ठीक होंगी। आपकी आर्थिक हालत एनीवेज ठीक है, तो उसमें कोई ज्यादा तकलीफ का विषय है नहीं। जब भी अष्टम स्थान में राहु हो तो ओम नमो नारायण ये मंत्र करना चाहिए। ओम नमो नारायण ये मंत्र करने से जो राहु अष्टम में आकर हेलुसिनेशन, डाउट, संशय, खुद पे संशय, लोगों पे संशय, स्लीप डिसऑर्डर और साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर देता है, उसमें आप नहीं आएंगे। सो दैट जो विष वो अष्टम में भरता है, अष्टम के अंदर अज्ञात है, राहु उसमें बैठा है, अज्ञात से क्या लेकर निकलेगा राहु? विष को और कड़ा लेके निकले, बड़ा करके निकलेगा, या फिर आप शिव के रूप में वो विष पी जाएंगे? ये इस बात पे डिपेंड करता है। एक तो आपकी इंडिविजुअल हॉरोस्कोप पे डिपेंड करता है कि आपका बुद्धि कैसे काम करती है, और दूसरा इस बात पे डिपेंड करता है कि ड्यूरिंग दिस ट्रांजिट व्हाट यू आर डूइंग। सो इफ यू आर डूइंग ओम नमो नारायण, दिस इज वेरी गुड टू डू समथिंग रिलेटेड टू वॉकिंग, और मे बी कुछ प्राणायाम, पैरों से संबंधित कुछ एक्सरसाइज करना अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका लोअर एब्डोमेन पूरा अब एफ्लिक्टेड है, क्योंकि सैटर्न अब 7th में है, राहु 8th के अंदर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? और अभी मंगल यहाँ पर आ जाएंगे, अभी हाल फिलहाल उनकी दृष्टि है, तो 6, 7, 8 ये तीनों स्थान आपके पाप ग्रह से पीड़ित है। दिस इज अ टाइम जब इन स्थान 6, 7, 8 में पाप ग्रह हो तो थोड़ा लाइफ में ब्लॉकर्स रहते हैं, ज्यादा मेहनत हो रही। सो इट्स अ टाइम व्हेन यू हैव टू डू अ लिटिल एक्स्ट्रा एफर्ट। द बेस्ट पॉइंट इज दैट योर जुपिटर बीइंग द 5th लॉर्ड इज इन द 9th हाउस, और वो भी मित्र की राशि के। थोड़ी मेहनत करने के बाद आपका भाग्य आपका साथ देगा। दिस इज अ गुड पॉइंट। अभी लग्नेश नीच के हो जाएंगे तो 1 आध महीने अच्छे से गुजिया खाओ, दिवाली वाली बनाओ, उसके बाद कुछ चालू करो। सो 17 नवंबर के बाद में जब लग्नेश ठीक हो जाए, देन यू कैन स्टार्ट समथिंग व्हिच यू वांट टू डू, बट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड दैट यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड, क्योंकि पाप ग्रह 6, 7, 8 में।